नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। आज आपकी डिमांड पर मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट बुक लिस्ट। आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल में अब एक ही एग्जाम होगा, मेन एग्जाम, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट दिखाऊंगा और एक एक बुक को सामने रखता चला जाऊंगा, आप देखते भी चले जाइएगा। हालांकि एक चीज मैं बता देता हूं कि जो 12 क्षेत्रीय भाषा है, उन 12 क्षेत्रीय भाषा के बुक लिस्ट को एक साथ दिखाना बहुत कठिन कार्य है। तो यहाँ पे मैं एक क्षेत्रीय भाषा नागपुरी को दिखाऊंगा, साथ ही जीएस वाले सेक्शन को, उसका जो बुक लिस्ट है वो दिखाते चला जाऊंगा। आप एक एक कर बुक भी देखते चलिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नागपुरी से। अब यहाँ पे देखिए 2 पेपर जो मेन है, इसी से मेरिट आपके बनने हैं। तो नागपुरी का बुक लिस्ट मैं एक एक करके आपको दिखाते चलता हूँ। सबसे पहला बुक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक नागपुरी व्याकरण। अब ये नागपुरी व्याकरण की बुक आ गई, देख लीजिए। ये है शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी, ये लेखक हैं। तो ये है आपका नागपुरी का बुक। दूसरा बुक है नागपुरी का ही, झारखंड का लोक संगीत। इसके लेखक हैं डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू। ये देखिए इस टाइप से मिलेगा आपको, डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू, ठीक है। तो दूसरा है झारखंड का लोक संगीत। तीसरा बुक है अंगना, ये है अंगना, और इसके भी लेखक हैं आपके शकुंतला मिश्र और डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू। नीचे में देखिए दिख जाएगा, है ना। चौथा है नागपुरी लोक साहित्य, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की ये पुस्तक है। ये थोड़ी सी मोटी लग रही है ना, ऊपर गत्ता मोटा है, हालांकि बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, तो ये भी है। और 5वां बुक है आपका बनकेवरा, जो कि मेरे पास फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये भी है आपका बनकेवरा, इसी टाइप का है, दिखा देता हूँ मैं, बस जस्ट ये समझिए। ये बुक देख रहे हैं ना पतला, यही है बनकेवरा। तो बनकेवरा भाग 1 लेने हैं आपको, भाग 2 जेपीएससी के लिए है, भाग 1 आपको लेने हैं सीजीएल के लिए। डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी और शकुंतला मिश्र, इन बुक किट को अगर आप लेते हैं नागपुरी बुक किट को, तो लगभग आपके 1100 रुपये पड़ते हैं। 1000 से 1100 रुपये के आसपास पड़ते हैं ये टोटल बुक लेने पर, ये वाला, ठीक है, केवल ये वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ जीएस पेपर के लिए, जीएस पेपर जो कि पेपर 3 में आएगा। तो एक एक कर बुक मैं दिखाते चलता हूं, आपको जो बेटर लगे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका है, पहला बुक है झारखंड जीके। झारखंड जीके के लिए काफ़ी कंफ्यूजन नहीं रखनी है मन में, क्योंकि झारखंड जीके मैं आप हमेशा पढ़ाता हूँ चैनल पे, जेपीएससी हो या सीजीएल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, और बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये है आप झारखंड का एक बहुत बढ़िया बुक, लेकिन इसमें थोड़ा एरर है अभी भी। तो उड़ान की ये बुक है, आप तो एक तो ये ले सकते हैं उड़ान की बुक, या अगर आपको लगता है दोनों में से कोई भी, दोनों बढ़िया बुक है। उसमें है कि थोड़ा एरर है, और इसमें एरर बहुत ना के बराबर है, मतलब नहीं, एरर बहुत रेयर मिलता है एरर इसमें भी, लेकिन बहुत रेयर, और उसमें थोड़ा ज़्यादा ही है। तो आप दोनों में से जो बुक बेटर लगे वो ले सकते हैं। इसमें क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं ये बता देता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये सब्जेक्टिव टाइप का बुक है, और ये जेपीएससी के लिए सबसे बेटर बुक है। जेपीएससी के लिए मतलब अगर आपको मेंस एग्जाम देना हो तो जेपीएससी के लिए ठीक बुक है, बढ़िया बुक है। इसमें क्या है कि इसमें साज सज्जा इतना बढ़िया है कि पढ़ने वाले को मज़ा आता है। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए यही है आपका, ये है आपका, देखिए कितना बढ़िया से सजा सजा के लिखा हुआ है। तो इस तरह से डिजाइनिंग किया हुआ है ना, डिजाइनिंग मैपिंग वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोनों में से कोई भी आप, जो बुक आपको अच्छी लगी वो ले सकते हैं, अगर आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। फिर आते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन को ध्यान में दीजिएगा, सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, और झारखंड जीके में 40 प्रश्न। तो 30 प्रश्न के लिए आपको पढ़ना है लुसेंट जीके। अब कहिएगा कि सर लुसेंट जीके, मैं बता दूं कि लुसेंट जीके ही सफिशिएंट नहीं है ना। कुछ वीडियोस मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो टेंशन मत लीजिएगा। लुसेंट जीके ये अपडेटेड वाला लीजिएगा, जैसे अपडेटेड यहाँ पे आपको दिखेगा 2021 का होगा, हालांकि ये भी 2020 का है, 21 का आया होगा, 21 वाला लीजिएगा। अपडेट हमेशा बुक देखिए, वस्तु है, घर में कोई भी वस्तु है, या आपके जो ये है ना कपड़े थोड़े फटे हो, पुराने हो, चलेगा, लेकिन बुक हमेशा अपडेटेड पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ें अपडेट की जाती हैं, ठीक है। तो ये है आपका लुसेंट। साथ ही साथ एक चीज़ और करिएगा, करेंट अफेयर्स की कोई एक बुक आपको पढ़नी है। करेंट अफेयर्स का जैसे परीक्षा मंथन ले लिए, जैसे आप ले सकते हैं, एक बुक आती है आपकी वो भारत 2021
तो उसमें भी आप बहुत सारा डाटा रहता है। हालांकि भारत 2021 बहुत विस्तृत है, लेकिन आप परीक्षा मंथन या फिर कोई भी प्रकाशन का एक बुक लीजिएगा वार्षिकांक वाला। और अगर आप जैसे सामान्य ज्ञान दर्पण या कोई भी जो मासिक पत्रिकाएं निकलती हैं वो अगर पढ़ते हैं तो वो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो झारखंड के लिए माफ कीजिएगा, सामान्य अध्ययन के लिए करेंट अफेयर्स हो गया और लुसेंट की बुक हो गई, ये आपका है। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करते चलता हूँ कि कोई भी ऐसा बुक नहीं है जो इसमें कंप्लीट आपका टोटल चीज कवर हो जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर से पूछी ही जाती हैं। खैर, थर्ड नंबर में आता है आपका कंप्यूटर। अब यहाँ पे कंप्यूटर जानकारी के लिए आपको लेना है, सामान्य जानकारी के लिए लिखते हैं सब सामान्य जानकारी, लेकिन पूछने समय हिला देते हैं, है ना। ये है आपका कंप्यूटर का बहुत अच्छा बुक है, ये परीक्षा मंथन का है, नया संस्करण 2021। ये आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर का बुक, और विनय कुमार ओझा इसके राइटर हैं। परीक्षा मंथन की ये बहुत अच्छी बुक है, और जिस टाइप से बाइनरी वगैरह वगैरह करके पूछी जाती है क्वेश्चंस, इसमें सारे दिए हुए हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें साथ साथ हैं, है ना। तो कंप्यूटर संबंधित जो प्रश्न 20 पूछे जाएंगे उसके लिए बढ़िया बुक है ये। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे, सामान्य विज्ञान पे। सामान्य विज्ञान के लिए आप लुसेंट ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान की वैसे मैंने काफ़ी सारे बुक देखी, लेकिन आपके लिए सफिशिएंट जो लगा मुझे वो ये, और ये काफ़ी कम प्राइस का भी है, इसका बहुत ज़्यादा दाम भी नहीं है। 180 रुपये इसके प्रिंटेड मूल्य है, हालांकि आपको कम में ही मिलते हैं। तो ये लुसेंट सामान्य विज्ञान के लिए ठीक ठाक बुक है, आप इसको कर सकते हैं। और अगर विस्तृत रूप में करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ डालिए, हालांकि उतना टाइम होता नहीं है। अब आते हैं रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग की भी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन रीजनिंग की जो बहुत प्रसिद्ध और फेमस बुक है वो है आपका अरिहंत का। ये है अरिहंत का, और इसके जो लेखक हैं आर.के. झा, ये भी अच्छी बुक है अरिहंत की, ठीक है। तो ये भी अरिहंत का बहुत अच्छा बुक है, 165 रुपये इसके भी प्राइस है, ये पीछे में लिखा हुआ है ना। तो ये अरिहंत का हो गया। अब आते हैं मैथ की बात करते हैं। मैथ के लिए वैसे बहुत सारे बुक हैं, लेकिन मैथ का जो सबसे बेटर बुक लगा मुझे वो ये है आपका एसएससी और जेएसएससी के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे भी गए हैं, आर.एस. अग्रवाल एस चंद। तो ये है आपका आर.एस. अग्रवाल एस चंद, हालांकि इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 500 रुपये है ना। तो ये है आपका टोटल बुक। अब मैं आपको बुक तो बता दिया, ये है आपके टोटल जेएसएससी सीजीएल के लिए बुक लिस्ट। लेकिन आपको इसके साथ करना क्या है, देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज पेपर जो 12 हैं, 12 का यहाँ पे बुक दिखाना थोड़ा मेरे लिए कठिन कार्य है ना। अब मैं अगर दुकान पे होता, कोई बुक दुकान पे, तो मैं आपको सब दिखाते चला जाता, फिर भी वो टफ काम है, क्योंकि 12 का सेट निकाल के बनाना वीडियो थोड़ा काफ़ी है, कठिन है। खैर, अब आते हैं लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं। लैंग्वेज पेपर जो भी है यहाँ पे आपका, देखिए, जहां भी इसकी तैयारी हो रही हो, जैसे नागपुरी की बात करें, नागपुरी की तैयारी कराई जा रही है ना, मेरे द्वारा नागपुरी की तैयारी कराई जा रही है। तो नागपुरी का क्लास, अब नागपुरी का बुक अगर आप खरीदते हैं, टोटल समझिए, ये टोटल खरीदते हैं तो कितने पैसे देते हैं आप, लगभग 1100 रुपये, लगभग मैं मान लेता हूं 1050, 1000 ही मानता हूं, 1000 से 1100 रुपये में ये टोटल बुक आपको मिल जाएंगी। बुक मिलने के बाद क्या होगा, ऐसा नहीं कि बुक मिल गया तो सब आपके दिमाग में आ गया, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। और नागपुरी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके पल्ले तो पढ़ना है नहीं, या कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो, अगर आप उसका बुक खरीदते तो लगभग आसपास इतना पैसा पड़ जाता है, 800, 900, 1000, 1100, 1200 के आसपास। और ये ऐसे बुक्स हैं जो ऐसा भी नहीं है कि इस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं। तो चलिए, एक तो ये हुआ कि यहाँ लैंग्वेज पेपर के लिए आप 1000 से 1100 रुपये खर्च करते हैं। अगर इन टोटल बुक्स को यहाँ आप खरीदते हैं तो मैं मानता हूँ कि लगभग यहाँ पे आपके 2000 रुपये खर्च हो जाते हैं। 1500 से 2000 में रखता हूँ, है ना, ज़्यादा ही लगेंगे, लगभग बताता हूँ। तो आप टोटली खर्चा करते हैं लगभग 2500 के आसपास, है ना, 2500 से लेके 3000 बुक पे केवल खर्चा करते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यह आपके पसंद पे निर्भर करता है। अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं तो कोर्स के लिए देखिए, कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते कि सर सीजीएल का कोर्स रखिए, लेकिन फ़ी मिनिमम रखिए। तो मैं आपको बता दूं
कि आज़ाद जेपीएससी एकेडमी जो है चैनल, वहाँ पे फ़ी मिनिमम ही रखा जाता है। और अभी देखिए नागपुरी की क्लासेस आपके जेपीएससी में कराई जा रही है, वहाँ पे नागपुरी के लिए फ़ी कितनी रखी गई, मात्र 399। तो लगभग आपको जीएसटी जोड़ के और एसएमएस चार्ज कुछ होते हैं तो लगभग 409 रुपये के आसपास पड़ते हैं। मतलब 400 में पूरे नागपुरी पढ़ ले रहे हैं। और अगर उसी जेपीएससी की बात करूं तो लगभग उनका 2000 से ऊपर जाता है बुक का। तो यहाँ पे भी जब आप नागपुरी पढ़ेंगे तो बहुत मिनिमम फी रखा जाएगा। और कंप्लीट जो बैच करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम से कम फी रखूं, ताकि हर एक बच्चा बच्ची पढ़ सके और आगे अपनी तैयारी को गति दे पाए और उसको पैसे का कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैं जानता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हर किसी के पास पैसा नहीं होता है और बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास पैसा नहीं होता है वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कोई ऐसा जगह नहीं मिलता है, कोई ऐसा बुक दुकान नहीं मिले। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बुक दुकान मिले जहाँ पर मैं ये कह दूँ कि भैया मैं लिख के दे देता हूँ, साइन करके दे देता हूँ, जब मेरी जॉब लगेगी 3 गुना 5 गुना आप पैसा ले लेना। ऐसा कोई बुक दुकान नहीं उनको मिलता है और कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं फी कोशिश करूंगा कि बहुत कम रखा जाए, ताकि आप सभी को सहूलियत हो और क्लास प्रॉपर आपको मिल पाए। अब आप मुझसे जुड़ेंगे कहां, तो आज़ाद जेपीएससी एकेडमी यहां पे जुड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। अगर आपको लगते हैं कि मुझे फायदे हो रहे हैं, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, सर से मुझे कुछ हेल्प मिल रही है, मुझे कुछ मोटिवेट कर पा रहे हैं, गाइडलाइन सही दे पा रहे हैं, तो आप मुझसे यहां जुड़ के तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे भी। और आज़ाद जेपीएससी एकेडमी इसी नाम से गूगल एप्लीकेशन भी है, वहां पे भी आप जुड़ के और तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट। जिनको लगता हो कि मैं बुक रखूं, तैयारी करूं, वो ये बुक खरीद सकते हैं, अच्छी बुक है। और डाल्टनगंज में यानी पलामू के डाल्टनगंज में जो मुख्यालय है, अगर यहाँ पे कोई बुक खरीदना चाहते हो तो एक जगह है जो लगभग ये सारे बुक मिल जाएंगे, वो है प्रिंस दुकान, है ना, प्रिंस बुक दुकान है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। और ये है आपके रेडमा में, है ना, रेडमा में चौक से थोड़ा सा इधर उधर है, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। बाकी आपको जहाँ बुक जिसको भी मिल रहा हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से लेना है, लेकिन जहाँ आपको मिल रहा है वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन कई बच्चों को दिक्कत होता है कि सर बुक्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। बुक लिस्ट तो चलिए बता दिया, बुक भी खरीद लिए, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ना ढंग से है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं वैसा टीचर हूँ कि जम के पढ़ाता हूँ, डांटता भी हूँ सबको। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। नागपुरी के लिए मैंने बता दिया। हाँ, माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी से जिनका बुक लिस्ट में यहाँ नहीं बता पाया हूँ, जैसे खोरठा, पंचपरगनिया हो, जो भी हैं। अगर वैसा कोई टाइम मिला मुझे, मैं उस बुक दुकान पे जाऊं, और ये सारे बुक्स जल्दी मिलते नहीं हैं, रांची में मिलते हैं, है ना। तो अगर मैं रांची कभी जाऊं, वैसा मुझे कभी टाइम मिल जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो बाकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी भी बुक लिस्ट बना दूं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तो अब है नहीं, हालांकि होता तो उसका भी बुक लिस्ट बना देता मैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बाकी जो क्षेत्रीय भाषा बचे हैं उनका बुक लिस्ट बनाने का। तो आप सभी से मैं फिर से क्षमा मांगता हूं, और आप सब इसको अच्छे से बुक को देखिए, समझिए, पढ़िए। जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको लगता है वैसे तैयारी करते रहिए। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ठहरा हुआ पानी मत बनिए, क्योंकि ठहरे हुए पानी में लोग बहुत ज़्यादा पत्थर भी मारते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन चलते हुए पानी को सब लोग तवज्जो देता है, और उसी चलते हुए पानी को सूर्य के सामने अर्घ्य भी दिया जाता है। अर्घ्य मतलब सूर्य भगवान का पूजा भी किया जाता है, और उसी चलते हुए पानी से कई लोग अपने आप को तृप्त भी करते हैं, पीते भी हैं, जीव जंतु भी पीते हैं, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमेशा चलते रहिए, सतत मार्ग पे काम करते रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, किसी का बात सुन के प्रभावित मत होइए। अपने लाइफ में आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।